क्या शिव के भी कोई ऐसे रूप है जिनसे स्वयं शिव डरते नहीं पर उन्हें स्वयं से अलग मानते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि एक ही देवता के भीतर से जन्मा कोई रूप सहार का ऐसा तूफान बन जाए कि पूरा ब्रह्मांड कंपकपा उठे? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस शक्ति की यात्रा है जिसे शिव ने अपने ही क्रोध से जन्म दिया। लेकिन जब वह प्रकट हुआ तो देवता ऋषि यहाँ तक कि स्वयं काल भी एक क्षण को थम गया। यह कथा है काल भैरव की। सृष्टि की रचना के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा को 5 मुख प्राप्त थे, उनका अहंकार अत्यंत बढ़ गया। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। शिव ने कई बार उन्हें समझाया, पर जब ब्रह्मा ने रचना को अपनी इच्छा कहना शुरू किया, तब शिव के भीतर से प्रकट हुए काल भैरव। भैरव का जन्म क्रोध से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए हुआ अवतरण था। काल भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक को काट दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह ब्रह्म हत्या के रूप में मानी गई और इसलिए काल भैरव को शापित किया गया कि वे ब्रह्म हत्या दोष लेकर भिक्षाटन करें। और यहीं से आरंभ हुआ भैरव का भिक्षाटन यात्रा। कहा जाता है जब भैरव उस कटे हुए कपाल यानी खोपड़ी को लेकर विचरण कर रहे थे तो कोई भी उन्हें रोक ना सका। देवता तक भयभीत हो गए थे। भैरव अंत में पहुंचे काशी। जैसे ही उन्होंने वहां चरण रखा, कपाल उनके हाथ से पृथ्वी पर गिर गया। इसका अर्थ था पाप से मुक्ति। काशी को तब से मुक्ति की भूमि माना जाने लगा। कहा जाता है बिना भैरव की अनुमति के कोई काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही वहां से मोक्ष पा सकता है। क्या आप जानते हैं कि काशी में मृत्यु पाना ही मोक्ष नहीं है? काशी में मोक्ष का द्वार तब तक नहीं खुलता जब तक काल भैरव, जो स्वयं काशी के रक्षक है, अनुमति ना दे। काशी में शिव निवास करते हैं, परंतु नगर की रक्षा काल भैरव करते हैं। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। यमराज भी उनकी अनुमति के बिना किसी आत्मा को नहीं छू सकते। भैरव ही वह शक्ति है जो तय करते हैं कौन आत्मा आगे बढ़ेगी और कौन जन्मों के चक्र में लौटेगी। कहा जाता है काशी में मरने वाले को अंतिम मुक्ति काल भैरव की अनुमति से ही मिलती है। भैरव केवल एक रूप नहीं है, उनके 64 रूप बताए गए हैं, जिन्हें 64 भैरव कहा जाता है। इनमें से 8 को प्रमुख रूप से माना जाता है, जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं। असितांग भैरव जो दक्षिण दिशा के अधिपति माने जाते हैं और साधकों को रोग व बाधा से बचाते हैं। चंड भैरव यम दिशा के स्वामी जो रक्षक और न्यायकारी रूप में पूजे जाते हैं। कपाल भैरव जो पूर्व दिशा के अधिपति है और मृत्यु की नश्वरता का बोध कराते हैं। रुरु भैरव जो आग्नेय दिशा के स्वामी है और सुख संपत्ति की रक्षा करते हैं। क्रोध भैरव वायव्य दिशा में विराजमान जो आंतरिक क्रोध को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। उन्मत्त भैरव उत्तर दिशा के रक्षक जो विकट साधनाओं में सहायक माने जाते हैं। भीषण भैरव ईशान दिशा के अधिपति जो भय और भ्रम का नाश करते हैं। संवर्त भैरव नैऋत्य दिशा के अधिपति जो विनाश के बाद पुनः सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर भैरव एक विशिष्ट ऊर्जा और तत्व का प्रतीक है। कोई रक्षण करता है, कोई तंत्र जागृत करता है, तो कोई आंतरिक शुद्धि। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, लेकिन काल भैरव का अर्थ है काल यानी समय का भी संहार करने वाला। उनके स्वरूप में दिखते हैं कुछ रहस्यमय प्रतीक। कपाल यानी खोपड़ी केवल मृत्यु की याद नहीं, बल्कि यह प्रतीक है विनम्रता और अहंकार के संपूर्ण विनाश का। भैरव बताना चाहते हैं जब तक अहंकार जीवित है, आत्मज्ञान असंभव है। कुत्ता आमतौर पर तांत्रिक परंपरा में यह मृत्यु के रक्षक और चित्त की जागरूकता का प्रतीक है। कुत्ते की उपस्थिति बताती है एक साधक को सदैव जागृत रहना चाहिए। त्रिशूल
भैरव के त्रिशूल में छिपा है त्रिगुणों यानी सत्व, रज और तमस पर नियंत्रण। यह बताता है कि वे केवल एक शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन भी है। डमरू यह ब्रह्मांडीय कंपन और आदिनाद का प्रतीक है जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई। गेरुआ वस्त्र और राख वैराग्य, तात्विक नश्वरता और हर बंधन से मुक्ति के घोतक है। काल भैरव को तंत्र का अधिपति माना गया है। उनके स्वरूप का हर तत्व, हर अंग किसी न किसी गुण तात्विक सत्य की ओर संकेत करता है। वे डराते नहीं, वे मुक्त करते हैं। तंत्र साधना में भैरव की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिक, कौल और अघोर परंपराओं में उन्हें मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। भैरव की उपासना में रात्रिकाल शमशान भोग और वीर रस प्रदान होते हैं। कई साधक मानते हैं कि भैरव की कृपा से ही तंत्र जागृत होता है। जहाँ शक्ति है वहाँ भैरव है, जहाँ काली है वहाँ भैरव उनके रक्षक है। तांत्रिक ग्रंथों में भैरव को केवल शिव का रूप नहीं बल्कि काली की चेतना का सहचर कहा गया है। काली और भैरव साथ साथ पूजित होते हैं क्योंकि जब देवी काली रौद्र रूप में प्रकट होती है तब उनका मार्ग केवल भैरव संभाल सकते हैं। कहा जाता है कि भैरव ही वह शक्ति है जो काली के संहार को दिशा देते हैं बिना उन्हें कोई बाधा दिए। कई प्रमुख शक्तिपीठों में यह संबंध मूर्त रूप में दिखता है। कामाख्या, कालीघाट, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी सभी जगह भैरव की मूर्ति देवी के समीप दक्षिण दिशा में होती है। दक्षिण दिशा को यम और तांत्रिक शक्ति से जोड़ा गया है और भैरव को वहां तैनात किया जाता है ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा देवी तक ना पहुंच पाए। भैरव शक्ति के रक्षक है लेकिन केवल भारी नहीं, आंतरिक साधना के भी। भैरव के प्रमुख मंदिरों में काल भैरव मंदिर काशी, वाराणसी शिव के संहारकारी रूप को समर्पित है। यहाँ भक्त मदिरा अर्पित करते हैं क्योंकि यह भैरव के तांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है। मान्यता है कि शिव के नटराज रूप से पहले भैरव को भोग चढ़ाना आवश्यक है। यह मंदिर काशी के सुरक्षा चक्र का केंद्र है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यहीं से तय होती है। भैरवगढ़ मंदिर, उज्जैन यह भैरव को समर्पित सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय तांत्रिक स्थल माना जाता है। यहाँ भैरव को रक्तवर्णी भोग अर्पित किया जाता है। यह पूजा काली भैरव तंत्र साधना के तहत की जाती है जिससे भय, शत्रु बाधा और तांत्रिक दोष नष्ट होते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी के दिन काल भैरव अष्टमी, एक तिथि जो काल से रक्षा करती है, के रूप में मनाई जाती है और विशेष तांत्रिक मंत्रों का जाप करने से भय, रोग, अकाल मृत्यु और असमय संकट से रक्षा होती है। कई साधक इस दिन रात्रि जागरण, भैरव यंत्र पूजन और भैरव मंत्र सिद्धि करते हैं। इसी में प्रचलित काल भैरव स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित माना जाता है। इसका पाठ करने से मानसिक बल बढ़ता है, भूत प्रेत बाधा दूर होती है, भय, काल और दोषों से मुक्ति मिलती है। भैरव कोई क्रूर देवता नहीं, वे नियम और मर्यादा के रक्षक है। जो अनुशासन में रहता है उसे भैरव से भय नहीं बल्कि सुरक्षा प्राप्त होती है। वे उन साधकों के रक्षक हैं जो रात्रि में साधना, तंत्र और योग मार्ग पर चलते हैं। क्या आपने कभी काल भैरव मंदिर के दर्शन किए हैं? क्या आप जानते थे कि काशी मोक्ष पाने के लिए पहले भैरव की अनुमति चाहिए होती है? अगर आप भैरव भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय काल भैरव और वीडियो को उन तक शेयर करें जो शक्ति और शरण की खोज में है।